हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों ने मिलकर के व्यापक निरीक्षण अभियान की शुरुआत की और बीते 3 वर्षों में उन स्थानों पर जहां 10 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं उन्हें विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है और इन खतरनाक जगहों का पूरा सर्वे किया जा रहा है ताकि आवश्यक सुधार कार्य किए जा सके और सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और परिवहन विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी नेहा झा ने बताया कि जिन स्थानों पर लगातार गंभीर हादसे और मौतें हुई है उन्हें ब्लैक स्पॉट में शामिल किया जाता है ताकि विशेष ध्यान वहां पर दिया जा सके। तो परिवहन विभाग और एनएचएआई ने विशेष तौर पर निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके। सर्वेक्षण में यातायात पुलिस और एनएचएआई के अधिकारी भी शामिल रहे। ब्लैक स्पॉट में संवेदनशील जगहों को शामिल किया गया जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। तो संवाददाता तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर, देखिए आज परिवहन विभाग और एनएचएआई ने विशेष तौर पर निरीक्षण किया है और बेहद ही सही कदम इसे हम कहेंगे। जी, मैं बता दूं आपको कि हरिद्वार नेशनल हाईवे का मामला है जो कल एक टीम थी और आज भी उन्होंने निरीक्षण किया है जिसमें यातायात जो पुलिस है उसके अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी और एनएचएआई अधिकारियों ने एक जो बता दूं मैं आपको कि जो नेशनल हाईवे है हरिद्वार से लेकर जो रुड़की है उसके अलावा भी जितने बीच के जो क्षेत्र हैं उनमें जो जहां भी इस तरीके के मामले पड़ते हैं 9 पॉइंट्स जो मैं बता दूं आपको जो ये चिन्हित किए गए थे जिनमें 10 से ज्यादा अधिक हादसे हो जाते हैं या सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हीं को लगातार चिन्हित करके ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं का सर्वे कल किया जा रहा था टीम द्वारा। और उसमें जो मामला निकल के आया सामने, जो हमें जानकारी दी है उन्होंने कि ये जो किया जा रहा है कि एक तो ब्लैक स्पॉट है, लोगों को जागरूक किया जाए कि और जो चेतावनी बोर्ड है उन इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितना भी वहां पर व्यवस्थाएं उनको ठीक कर लिया जाए या कोई तिराहा है या चौक है उस तरीके की व्यवस्था है कि जिससे आने वाले समय में किस तरह की कोई जनहानि ना हो या एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो ये ब्लैक स्पॉट है इनको इसीलिए चिन्हित किया जा रहा है और इसीलिए इनका निरीक्षण भी किया गया है कि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू कर सके और जो सुगम कर सके। साथ ही जो लोग चलने वाले हैं सड़कों पर वो दुर्घटना रहित अपनी यात्रा को कर सके और हरिद्वार हो या उसके अलावा भी पहाड़ी क्षेत्रों में या दिल्ली या उसके अलावा जो जाने वाले लोग हैं, सहारनपुर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और उसके अलावा भी इन इलाकों को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं यात्रा को सुगम बनाने के लिए पहल उठाई गई है और जितने ये इलाके हैं जो आबादी क्षेत्रों से भी पड़ते हैं, जो हरिद्वार के आबादी क्षेत्र हैं, उनमें भी चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं कि अपनी जो यात्राएं सुरक्षित करें और जो पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित करके आने वाले समय के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल तनवीर, देखिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिन जगहों पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाए ताकि आमजन भी इससे काफी जागरूक रहें। जी, मैं बता दूं ये इसी बात को लेकर एक पहल थी कि क्योंकि अभी जो आरटीओ है नेहा झा और जो यातायात सीओ थे संजय चौहान, उसके अलावा जो एनएचएआई के अधिकारी थे वो पूरे क्षेत्र में एक भ्रमण करके उन्होंने निरीक्षण किया है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो ब्लैक स्पॉट है पूरे जो जितने क्षेत्र में उन्होंने कल निरीक्षण किया उसमें 9 ब्लैक स्पॉट उन्होंने चिन्हित किए हैं जिन पर पहले 10 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्लैक स्पॉट उसी को घोषित किया जाता है जहां लगातार 10 से अधिक घटनाएं हो जाती हों आने वाले समय में। तो इसीलिए वे चलते ही उन्होंने ये पॉइंट्स चेक किए हैं और देखा है कि यहाँ पर क्या कमी है या क्या सुधार हो सकता है और दर्शकों किस तरीके की जो व्यवस्था आम जनता जो है उनको किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है। इन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर दिया गया है, अब आम जनता को जागरूक किस तरीके से किया जाएगा? क्या कोई बैरिकेडिंग की जाएगी वहां पर, क्या कुछ किया जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे उन्होंने बताया कि जो इस तरीके के पॉइंट्स हैं अगर वहां पर क्रॉसिंग है तो उस क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा, क्योंकि कुछ चौक चौराहे ऐसे नेशनल हाईवे पे जो अभी भी आबादी क्षेत्रों से निकल रहे हैं तो उनकी क्रॉसिंग की बात हो रही है या बैरिकेडिंग लगाया जाएगा या चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे या किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से किसी होमगार्ड की या पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी अगर चौक चौराहे भी हैं जो बंद नहीं हो सकते हैं, कि लोगों को सुरक्षित यात्रा मिल सके और आने वाले समय में जो ये इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं या लोगों की मौतें हो जाती हैं, लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उस तरीके से उन पर रोक लग सके। तो ये मेन जो मुद्दा था उसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है और लोगों की जागरूकता की बात यह कि जिन ब्लैक स्पॉट है उन पर उन्होंने पहले से ही ये चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, तो लोग उससे जरूर कहीं ना कहीं जागरूक होंगे। या जो ओवर स्पीडिंग से चलते हैं या लापरवाही से यात्रा करते हैं या शराब पी के यात्रा करते हैं, उस तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की भी एक कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।